बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है यूरिनरी सिस्टम के पार्ट 2 के बारे में। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यूरिनरी सिस्टम पार्ट 1 के बारे में वीडियो बनाया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो आज का वीडियो लेक्चर है वो है नेफ्रॉन के बारे में। तो चलो दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं नेफ्रॉन के बारे में आज का वीडियो लेक्चर। तो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन हमारे बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है हमारी किडनी की, जहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। तो इस फंक्शन यूनिट को हमारी किडनी को नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन जो है हमारी किडनी के फंक्शन यूनिट है। 1 मिलियन एन एच किडनी, हमारे साथ एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, जो कि बेसिक यूनिट है किडनी के। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या होते हैं? हमारे साथ नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं रेनल कार्पोसल टेनी बॉडी वेयर ब्लड प्लाज्मा एज फिल्टर। रेनल कार्पोसल में हमारे साथ 2 पार्ट्स आते हैं। एक को ग्लोमेरुलस कहते हैं और दूसरे को बाउमिन कैप्सूल कहते हैं, जहाँ पर ब्लड की जो प्लाज्मा है वहाँ पर इसका फिल्ट्रेशन होता है। तो इस एरिया को, इस पार्ट को रेनल कार्पोसल कहते हैं। दूसरे नंबर पर है हमारे साथ रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल क्या है? इनटू व्हिच द फिल्टर फ्लूइड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज पासेस। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, जो वेस्ट फिल्टर हुआ है, ये जिस ट्यूब से पास हो रहा होता है, इस ट्यूब को रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। अब है ब्लड वेसल क्लोजली एसोसिएटेड विद नेफ्रॉन एज एट ब्लड सप्लाई। ये नेफ्रॉन के साथ क्लोजली अटैच हुआ है, मतलब इसका सप्लाई भी साथ में मुंसलिक हुआ है, जो कि ब्लड सप्लाई कर देता है नेफ्रॉन को। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे साथ ग्लोमेरुलस का डायग्राम। ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं हमारे साथ रेनल कार्पोसल, जिसमें हमारे साथ ग्लोमेरुलस आता है, जो टेनी बॉडी है हमारे कैपिलरीज की, जहाँ से फिल्ट्रेशन होता है। और ये वाला जो येलो कलर का जो कप शेप स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसको बाउमन कैप्सूल कहते हैं, जहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट इसके ल्यूमन में मतलब एंटर होते हैं। इसके बाद है हमारे साथ टिब्यूल है। ये वाला जो एरिया है, जो साथ में जो एरिया है बर्न कैप्सूल की, इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहते हैं। इसके बाद ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनली। ये वाला जो है इस तरफ जो है ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, और जो प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल की तरफ जो चला जाता है, इसको एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली कहते हैं। ये वाला जो जगह है इसको कहते हैं डिस्टेंट कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, क्योंकि ये जो ग्लोमेरुलस है इससे अवे है, तो इसलिए इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और जो लास्ट में जो बड़ा ट्यूब है इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन के जो डिस्टेंट कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है ये एम्प्टी होते हैं और फिर रेनल पेल्विस की तरफ चला जाता है। तो इसको कहते हैं, ये है हमारे साथ डायफ्राम नेफ्रॉन के डायग्राम, जिसमें हमारे साथ ग्लोमेरुलस और जो बाउमन कैप्सूल है और जो टिब्यूल है इसको शो किया गया है। ये है दूसरा डायग्राम आप नेफ्रॉन, जो कि इसमें हमारे साथ यहाँ पर जो है फिल्ट्रेशन होता है। जो बाउमन कैप्सूल है इसके अंदर ग्लोमेरुलस होते हैं। टिनी ब्लड जो कैपिलरीज के नेटवर्क है, वहाँ पर ब्लड प्रेशर के ज़रिए से हमारे साथ जो ब्लड है इसका फिल्ट्रेशन हो जाता है, और फिर ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल से पास होके लूप ऑफ हेनले की तरफ चला जाता है, एसेंडिंग लूप ऑफ हेन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर इसके बाद है जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड की टिब्यूल की तरफ चला जाता है, इसको एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और ये जो लास्ट वाला कलेक्टिंग डक्ट के करीब वाला जो हिस्सा है इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहते हैं। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब जो वेस्ट फ्लूइड है, फिल्टर फ्लूइड है, ये कलेक्टिंग डक्ट में मर्ज होते हैं, और इसके बाद ये रेनल पेल्विस के ज़रिए यूरेटर के ज़रिए से ब्लडर की तरफ चला जाता है। ये वाला जो आप देख सकते हैं ये है ग्लोमेरुलस का डायग्राम, जिसमें जो टिनी ब्लड वेसल है ये आप देख सकते हैं, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और जो कप शेप्ड है इसको बाउमन कैप्सूल कहते हैं, जो कि टिनी जो ब्लड वेसल है इसको इंक्लूज कर देता है फिल्ट्रेशन के दौरान। रेनल कार्पोसल क्या है? रेनल कार्पोसल ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क। ग्लोमेरुलस जिस जहाँ पर कैपिलरी का नेटवर्क है, इस एरिया को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस कार्पोसल और बाउमन कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल किस एरिया को कहते हैं? अ डबल वॉल एपिथेलियल कप दैट सराउंड द ग्लोमेरुलर कैपिलरी।
ये एक डबल वॉल एपिथेलियल सेल से बना हुआ एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारे साथ एक जो ग्लोमेरुलस है, जो टिनी बॉडी ऑफ कैपिलरी है, ये अंदर होते हैं। ये है ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल का डायग्राम, ये आप देख सकते हैं, जिसमें हमारे साथ ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल की शो किया। ये जो कप शेप आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये वाला जो है इसको कहते हैं बाउमेन कैप्सूल, और इसके अंदर जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल का नेटवर्क है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। बाहर की तरफ जो कप शेप है, इसको बाउमेन कैप्सूल कहा जाता है, जो कि कैपिलरीज के जो नेटवर्क है इसको इनक्लोज कर देता है, और अंदर जो कैपिलरीज है इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और जो ब्लड लेके आता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल को, मतलब ये बाउमेन कैप्सूल की जो आर्टरी ब्लड लेके आता है, इसको अपेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। और जो पेल्टर ब्लड है जो ग्लोमेरुलस से लेके जाता है, इसको अपेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। ये है बाउमेन कैप्सूल। हमारे साथ जो अंदर वाला जगह आप देख सकते हैं, ये नेटवर्क आप देख सकते हैं, ये है कैपिलरी नेटवर्क है, जहाँ से हमारे ब्लड वेसल जो ब्लड जो है, ये ब्लड प्लाज्मा जो है फिल्टर होता है ब्लड प्रेशर के ज़रिए से। और जो कप शेप्ड है, इसको कहते हैं बाउमेन कैप्सूल। और इसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है। ये वाला जो जगह है, ये आप देख सकते हैं, ये आर्टरी जो है ये ब्लड लेके आता है ग्लोमेरुलस के को फिल्ट्रेट करने के लिए। और ये वाला जो आर्टरी है, ये लेके जाता है जो मतलब सॉफ्ट ब्लड है, क्लीन ब्लड है, उसको लेके जाता है, और मतलब सर्कुलेशन में दोबारा इसको शामिल कर देता है। रेनल ट्यूब्यूल क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, हमारे साथ लूप ऑफ हेनली होता है। लूप ऑफ हेनली के पार्ट है डिसेंडिंग नेफ्रॉन, लूप एंड असेंडिंग नेफ्रॉन ऑफ लूप ऑफ हेनली होता है। डिस्टेंट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो कि कलेक्टिंग डक्ट के करीबी हिस्से में होता है। कलेक्टिंग डक्ट है, इसके बाद जो लार्ज डक्ट है इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन के टाइप है। आउटर मेडुलरी नेफ्रॉन है एंड इनर नेफ्रॉन है। ये वही डायग्राम है, दोबारा आप लोग देख सकते हैं। ये ट्यूब्यूल, इसमें ट्यूब्यूल को शो किया गया है इस डायग्राम में। ये वाला जो है, ये वाला जो है, इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इसके बाद जो है ये वाला आप देख सकते हैं, इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और ये ऊपर वाला जो है, जो कि कार्टिक्स एरिया में आता है, इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो बड़ा सा ट्यूब है, जो कि रेनल पेल्विस की तरफ मर्ज होता है, इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। और जो हमारे साथ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये हमारे साथ कार्टिक्स में आता है। और जो लूप ऑफ हेनले है और जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये हमारे साथ मेडुलरी जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन में आता है। नेफ्रॉन फिजियोलॉजी क्या है? ब्लड प्लाज्मा एज फिल्टर इन द ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ब्लड जो है, ब्लड के जो प्लाज्मा है, ये हमारे साथ ग्लोमेरुलर जो कैप्सूल है वहाँ पर फिल्टर हो जाता है। फिल्टर फ्लूइड पासेस इनटू द रेनल ट्यूब्यूल पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले डीसीटी। ये जो फिल्टर फ्लूइड है, ये फिर पास होता है रेनल ट्यूब्यूल है। रेनल के ट्यूब्यूल में जो हमारा साथ जो फर्स्ट पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके बाद जो लूप ऑफ हेनले होता है, जो यू शेप का यू टर्न होता है, इससे पास होता है। इसके बाद ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में के बाद ये एक लार्ज ट्यूब को एम्प्टी होता है। इस लार्ज ट्यूब को कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। The renal corpuscle and both convoluted tubule lie within the renal cortex। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा। जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो रेनल कार्पोसल है, और जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हमारे साथ रेनल कार्टेक्स में, जो किडनी के जो आउटर वाला रीजन है, इसमें होते हैं। नेफ्रॉन लूप एक्सटेंड इनटू द रेनल मेडुला, मेक अ हेयर पिन टर्न and then return to the renal cortex। और जो नेफ्रॉन के जो लूप ऑफ हेनले होता है, ये मेडुलरी तक एक्सटेंड हुआ है कार्टेक्स से। और फिर यो हेयर पिन जैसा, इसका मतलब ये है कि यू शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, इस तरह एक स्ट्रक्चर बना लेता है। और फिर ये कार्टेक्स की तरफ चला जाता है, दोबारा कार्टेक्स की तरफ चला जाता है लूप ऑफ हेनले के स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजी कंटिन्यू है नेफ्रॉन की। द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ सेवरल नेफ्रॉन एम्प्टी इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट।
सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। जो डिस्टेंट कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है, जो लास्ट पार्ट है, इसमें हमारे साथ बहुत से नेफ्रॉन के जो डिस्टेंट कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है, ये एक लार्ज ट्यूब को एम्प्टी हो जाती है। इस ट्यूब का नाम है डिस्टेंट कन्वर्टेड कलेक्टिंग डक्ट। इस ट्यूब का नाम है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट देन यूनाइट एंड कन्वर्ज इनटू सेवरल हंड्रेड लार्ज पिपिलरी डक्ट व्हिच ड्रेन इनटू द माइनर कैलिक्स। और इसके बाद जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये इकट्ठे मतलब जमा हो जाते हैं और सेवरल बहुत सारे लार्ज पिपिलरी डक्ट जो होते हैं, ये हमारे साथ मेडोला के जो पिरामिड होते हैं, इसके अंदर जो ट्यूब होते हैं, इसको पिपिलरी डक्ट कहते हैं, इसके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर एक ये सारे ट्यूब माइनर कैलिक्स से को एम्प्टी होते हैं। माइनर कैलिक्स के बाद मेजर कैलिक्स के बाद ये रेनल पेल्विस को, और रेनल पेल्विस को के बाद ये हमारे साथ जो यूरेटर है, जो एक किडनी से एक यूरेटर निकला हुआ होता है ब्लैडर की तरफ, और दूसरे ब्लैडर किडनी से एक मतलब यूरेटर निकला हुआ है ब्लैडर की तरफ। तो ये फिर वहाँ तक जो यूरिन है, इसको मर्ज कर देता है। द कलेक्टिंग डक्ट एंड पिपिलरी डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द रेनल कार्टेक्स थ्रू द रेनल मेडोला टू द रेनल पेल्विस। और जो कलेक्टिंग डक्ट है और पिपिलरी डक्ट है, ये रेनल कार्टेक्स से एक्सटेंड हो गई है रेनल मेडोला के ज़रिए से, और फिर कहाँ तक गई है, रेनल पेल्विस की तरफ गई है। यूरिन है क्या है? यूरिन इज कंपोज ऑफ वाटर, सर्टन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट दैट आर फिल्टर आउट ऑफ द ब्लड सिस्टम। यूरिन जो है हमारे साथ, इसमें हमारे साथ वाटर भी होते हैं, सर्टन इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसमें हमारे साथ होते हैं, और जो वेरियस ज़्यादातर जो है हमारे साथ इसमें वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन के दौरान हमें मिला हुआ होता है नेफ्रॉन में। जो ब्लड सिस्टम का जो फिल्ट्रेशन हुआ है, इसमें हमारे साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वाटर है एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसको कंबाइनली हम यूरिन कहते हैं। The kidney contain 2 million or more nephron from urine, palm urine by 3 preciously regulated process। हमारे साथ जो किडनी है, इसमें हमारे साथ 2 मिलियन या इससे ज़्यादा भी नेफ्रॉन होते हैं, जो कि यूरिन का फॉर्मेशन करवा देता है बाई रेगुलेटेड प्रोसेस। इसके 3 प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ज़रिए से ये यूरिन फॉर्मेशन करवा देता है। यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है? फिल्ट्रेशन है फर्स्ट नंबर पर, दूसरे नंबर पर है रीअब्जॉर्प्शन एंड तीसरे नंबर पर है सिक्रीशन। पहले नंबर पर है फिल्ट्रेशन। ब्लड कोर्स इज through the glomeruli, much of its fluid containing both useful chemical and dissolved waste material soak out of the blood through the membrane osmosis and diffusion। जो कैपिलरी के जो नेटवर्क है, इससे हमारे साथ जो फिल्ट्रेशन करवा देता है, इसके ब्लड प्रेशर के ज़रिए से जो फिल्टर वेस्ट हमें मिलता है, तो इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहा जाता है, जो कि या तो ऑस्मोसिस के ज़रिए से होता है या डिफ्यूजन को। ऑस्मोसिस का मतलब ये है कि जो वाटर का जो मोमेंट है, ये लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन तक होता है, तो इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। और डिफ्यूजन में हमारे साथ जो सॉल्वेंट है, इसको का जो मोमेंट है, ये हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ होता है, तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये हमारे साथ ग्लोमेरुलस में होता है। इट इज़ देन फिल्टर एंड देन फ्लो इनटू द बाउमिन कैप्सूल। ये जब फिल्टर हो जाता है, तो ये बाउमिन कैप्सूल जो कप शेप स्ट्रक्चर है, इसको फ्लो होता है। द प्रोडक्ट फॉर्म इज कलेक्टिवली नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और इस जो प्रोडक्ट हमें मिलता है बाउमिन कैप्सूल में, इस प्रोडक्ट को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है जहाँ पर अपीरेंट अर्जियोल जो है ब्लड लेके आता है फिल्ट्रेशन के लिए, और जो इफेरेंट अर्जियोल है ब्लड लेके जाता है जहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। तो इसके बाद ये हमारे साथ जो बाउमिन कैप्सूल के जो ल्यूमन है, वहाँ तक फ्लो कर देता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटिंग रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वाटर, इसमें हमारे साथ वाटर भी है, वेस्ट प्रोडक्ट भी है, एग्जिस्ट एक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि सोडियम, पोटाशियम है, ग्लूकोज है, ये हमारे साथ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? टोटल रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटिंग रेट। जो दोनों किडनी जो 1 मिनट में जो जितना भी ब्लड फिल्टर कर देता है, इसको फिल्ट्रेटिंग रेट कहते हैं। नॉर्मल फिल्ट्रेटिंग रेट जो है हमारे साथ 1 मिनट में 125 ml पर मिनट होता है, और हावर में हमारे साथ 7500 ml
पर हावर में होता है और 180 लीटर पर डे होता है। ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेटिंग रेट है। रीअब्जॉर्प्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस आउट ऑफ द रेनल टिब्यूल बैक इनटू द ब्लड कैपिलरी लोकेटेड अराउंड द टिब्यूल पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जो ट्यूब के अराउंड जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है वहाँ से सब्सटेंस मतलब जो ट्यूब से सब्सटेंस दोबारा सर्कुलेशन में मतलब शामिल होते हैं तो इसको रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। जहाँ पर इसको हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है तो ये ट्यूब से दोबारा मतलब हमारे ब्लड में ब्लड जो कैपिलरी है जो इसमें शामिल होते हैं तो इसको रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसमें हमारे साथ कौन सब्सटेंस है? वाटर भी है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज का भी होता है, न्यूट्रिएंट्स का भी होता है और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि ये ट्यूब्यूल से दोबारा जो सर्कुलेशन है जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है इसमें शामिल हो जाता है ट्यूब्यूल से, इसको रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। Reabsorption begin in the proximal convoluted tubule and continue in the loop of Henle distal convoluted tubule and collecting duct। जो reabsorption ये हमारे साथ proximal convoluted tubule से start होता है, loop of Henle में भी होता है, ascending loop of Henle, descending loop of Henle में भी होता है, distal convoluted tubule में भी होता है और जो collecting duct है इसमें से भी जो reabsorption है ये होता है। About 99% of the 180 ml of water then leave the blood each day by glomerular filtration return to the blood from the proximal tubule through the process of passive reabsorption। जो तकरीबन 180 ml जो ब्लड मतलब फिल्टर हो जाता है जो वाटर हमें मिलता है इसमें हमारे साथ 99% तकरीबन ये इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटिंग जो फिल्ट्रेशन है ये रिटर्न होता है ब्लड में, ब्लड सर्कुलेशन में ये दोबारा मतलब शामिल हो जाता है और ये ज़्यादातर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होता है और इस प्रोसेस जो प्रोसेस के ज़रिए से ये होता है इसको पैसिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे साथ एनर्जी की नीड नहीं होती और इसमें हमारे साथ पैसिव रीअब्जॉर्प्शन में हमारे साथ वाटर का और क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन होता है। सिक्रीशन क्या है? थर्ड स्टेप substances move into the distal and collecting tubule from blood in the capillary around these tubule is called secretion। सिक्रीशन का मतलब ये है कि जो ट्यूब्यूल के अराउंड जो कैपिलरी है इससे जो सब्सटेंस मतलब इसमें वेस्ट है या टॉक्सिन है ब्लड में तो ये दोबारा ट्यूब्यूल में एंटर हो जाते हैं तो इसको सिक्रीशन कहते हैं। मतलब कि ब्लड वेसल से दोबारा ट्यूब्यूल में शामिल होना इसको सिक्रीशन कहते हैं। सब्सटेंसेस आर सिक्रेटेड थ्रू द आइदर एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आर एज अ रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की वजह से के ज़रिए से होता है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होता है। इसमें हमारे साथ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो सिक्रीशन में होता है, ग्लूकोज और सोडियम होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के ज़रिए से होता है क्योंकि इसमें एनर्जी की ज़रूरत होता है और या तो यह डिफ्यूजन के ज़रिए से होता है क्योंकि मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देता है। सिक्रीशन प्ले अ क्रूशियल रोल एंड मेंटेन द बॉडी एसिड बेस बैलेंस। और जो सिक्रीशन है ये हमारे साथ एक अहम किरदार अदा कर देता है जो कि हमारी बॉडी के जो एसिड बेस बैलेंस है इसको मेंटेन कर देता है। अब है समरी ऑफ द यूरिन फार्मेशन। ये हमारे साथ 3 स्टेप में होता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो ग्लोमेरुलस है और बाउमिन कैप्सूल है जिसको रेनल कार्पोसल भी कहते हैं। क्रिएट अ प्लाज्मा लाइक फिल्ट्रेट ऑफ द ब्लड। ये वो एरिया है जहाँ पर हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा है वहाँ पर इसका मतलब फिल्ट्रेशन होता है। और दूसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन के जो ट्यूब है, ट्यूब्यूल है, रेनल ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इससे जो ब्लड है मतलब जो फिल्टर है ये दोबारा ब्लड में शामिल होता है तो इसको रेनल रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। और तीसरे नंबर पर है ट्यूबुलर सिक्रीशन के जो ब्लड कैपिलरी है वहाँ से जो सब्सटेंस मूव करता है ट्यूब्यूल की तरफ तो इसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। अच्छा स्टूडेंट, तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।